ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले से ज्यादा भैंस चराने वाले अच्छे। वो क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। और जो बीए एमए पढ़ाई करता है उसके पास पैसा नहीं होता, और जब उसके पास पैसा नहीं होता तो उसको भगवान न करे कोई ऐसा विपत्ति आ जाए जिसमें उसके पास पैसा ना हो तो उसका कोई काम ना हो। इसी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। सभी लोग साधुवाद तो करता है लेकिन सत्य नहीं बोलता, क्योंकि या तो कहीं न कहीं उसको बड़े लोगों से डर रहता है। हमें किसी से डर नहीं, क्योंकि साधु को किसी से डर हो गया तो वो साधु नहीं है, ये गारंटी है। तो जीवन जीने का जो अनमोल वचन होते हैं उसको बोलता हूँ, और पूजा पाठ तंत्र मंत्र साधना सिद्धि ही नहीं बताते बल्कि जीवन जीने का बेहतरीन तरीका भी बताते हैं। जो मैंने इस उम्र तक अभी तक झेला है, अनुभव पाए हैं, वो सभी बताते हैं। और दूसरे को जीवन में झांक करके देखे हैं, जाते हैं उसको घर तक, उसको जीवन उसके घर को देखते हैं और वो चीजें हमको समझ में आता है। वो चीजें हम वीडियो में भी रखते हैं। अनुभव कहीं से हमको मिलता है तभी मैं वीडियो में रखता हूँ, तभी लोगों को भी पता चलता है कि हाँ ये बातें सत्य है और ये बातें आज के दिन में हो रहा है। सही है ना, हो रहा है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है तो हो ही रहा है ना। देखिए, पैसा जरूरी है। आपके पास पैसा है तो बीवी भी सतवर्ती है। आपके पास पैसा नहीं है तो आपका बीवी भी आपको लात मारकर भाग जाएगी। तब आपको समझ में आएगा कि मेरी पत्नी कितना सतवर्ती थी। हाँ, इस वीडियो में एक बात और कर लूंगा, जो करवा है। लगेगा बुरा किसी को, कोई फर्क नहीं, लगने दो, क्योंकि सत्य है। एक बात हमको समझ में नहीं आता है, किसी को भी समझ में आता हो या ना आता हो वो तो उसकी में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़की विधवा हो जाती है तो वो किसी यज्ञ में भाग नहीं ले सकती और नहीं कोई यज्ञ कर सकती है। तो आप बताइए ना कि 2, 3, 4 पति वाले औरत कैसे बड़े से बड़ा यज्ञ में बैठ ले रही है, कैसे बड़े से बड़ा यज्ञ को कर रही है। कोई मुसमात हो जाता है, किसी का पति मर जाता है तो वो यज्ञ नहीं करा सकता, नहीं कर सकता है, तो 2, 3, 4 पति वाले जो अपने पति को छोड़कर दूसरा कर लेता है, दूसरा को छोड़ करके भी तीसरा कर लेता है, तीसरा को भी छोड़ के चौथा भरी कर लेता है, कई तो इससे भी ज्यादा कर लेता है। और तब वह यज्ञ में भी बैठती है और बहुत अच्छा से पूजा भी करती है, और बहुत बड़ा यज्ञ में पति पत्नी जो चौथे पति होता है, चाहे 7वां 8वां कुछ भी हो उसका पति, वो भी यज्ञ में बैठ कर के बड़ी आराम से पूजा करती है, हवन करती है। तब वहां पर उसको कोई बंधन नहीं है कि यह पूजा नहीं करेगी, लेकिन एक विधवा के लिए बंधन है। अब बताओ साहब कि सती एक विधवा नारी है या बार बार पति बदलने वाली? पूजा तो सती से होना है ना, बार बार पति बदलने वाली से तो नहीं। यज्ञ तो सती से होना है ना, बार बार पति बदलने वाली से तो नहीं। क्या करे साहब, पेट की सवाल है, सत्य बोलना है। किसी को
कोई नहीं बोल सकता ना, इसमें तो कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्यवस्था है। भगवान उनकी पूजा स्वीकार करे ना करे, लेकिन सत्य तो सत्य है भाई कि यदि 4-5 पति बदलने वाली औरतें यज्ञ में भाग ले सकती है तो विधवा भी ले सकती है, क्योंकि वो सती है। आज के दिन में बहुत ऐसा कम औरत ही देखने को मिलता है जिसकी पति उसके जवानी में ही चले जाने के बाद उसी पति पे अपनी आस्था विश्वास बना करके उस घर को चलाती है और वह किसी दूसरे के तरफ कभी आंख उठा करके भी नहीं देखती। तो ऐसे नारी को यज्ञ में भाग लेने की जरूरत है। ऐसे विधवा नारी को यज्ञ में भाग लेने की जरूरत है, न कि बार बार पति बदलने वाली नारी को। बार बार जो पति बदल रहा है उसको भाग लेने की व्यवस्था है, लेकिन जो एक पति पे टिका हुआ है उसको भाग लेने की व्यवस्था नहीं है और लेने भी नहीं देता उसको कोई यज्ञ में भाग। तो सत्य यही है। और आगे की बात कर दूं तो पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो पत्नी भी सतवर्ती है, पैसा नहीं है तो पत्नी भी सतवर्ती नहीं है। जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा ना तो आपकी औकात आपको पता चल जाएगा। हर पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी जो है वफादार हो, धर्म पत्नी जैसा बन के रहे, सतवर्ती रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो जमाना चल रहा है इस जमाने के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। और कहीं खोजने से गिने चुने 2% कोई महिला मिल जाती है तो मिल जाती है, नहीं तो 2% भी मेरे नजर में तो नहीं मिला आज तक। मेरे को नहीं मिला आज तक कोई ऐसा नारी जो पतिव्रता हो, वो मेरे को आज तक नहीं मिला। इस उम्र की बात करता हूं कि अभी तक तो मेरे को नहीं मिला, आगे कहीं मिल जाएगा तो देखूंगा, उस नारी का चरण भी छूंगा, प्रणाम भी करूंगा और उसको माता मान लूंगा। समझ रहे हो ना, माता तक मान लूंगा यदि ऐसा कोई नारी हमको नजर में दिख गया तो। अभी तक तो नहीं मिला भाई, कोई भी लड़की सतवर्ती आज तक मेरे को नहीं मिला, नहीं कोई औरत मिला, नहीं तो कोई पत्नियां मिली। ऐसे ही जमाना चल रहा है, ऐसे ही झूठे वादे हो रहा है कि मेरी पत्नी सतवर्ती है, मेरी पत्नी ऐसा है वैसा है। ये कोई झगड़ा लड़ाई कराने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है।